सृष्टि की व्यवस्था तभी तक सुचारू रहती है जब धर्म, भक्ति और सेवा का संतुलन बना रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अनियमित घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई। नदियां अचानक सूख गईं, खेतों में हरियाली लुप्त होने लगी, कहीं तेज हवाएं चलीं तो कहीं अचानक बाढ़ आ गई। गांवों में अजीब घटनाएं होने लगीं, बच्चे जल्दी बड़े हो रहे थे, वृद्ध असमय बीमार पड़ रहे थे, त्योहारों की रौनक फीकी पड़ गई और मंदिर वीरान हो गए। लोग डर, भय और असहायता में डूब गए। महिलाएं पूजा करना भूल गईं, युवा भटक रहे थे और बच्चों की मासूम हंसी भी सुनाई नहीं दे रही थी। इस अराजकता ने हिमालय की गोद में बसे प्राचीन आश्रमों के ऋषियों को गहरी चिंता में डाल दिया। हिमालय में ऋषियों की सभा। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक विशाल आश्रम, जिनकी दीवारें प्राचीन शिलालेखों और मंत्रों से सजी थीं। वहां के बड़े सफेद दाढ़ी वाले ऋषि गेरुए वस्त्रों में ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चारों ओर तांबे के कलश, पूजा सामग्री, अग्निकुंड और देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। उनके चेहरे पर चिंता और करुणा की छाया थी। यदि समय असंतुलित रहा तो मानव धर्म और साधना भूल जाएगा, एक ऋषि ने कहा। दूसरे ने जोड़ा, सेवा और भक्ति के बिना मनुष्य अपने ही अंधकार में फंस जाएगा। सभी मिलकर गहन प्रार्थना कर रहे थे कि कोई दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आकर समय का संतुलन बहाल करे। वायु का संकेत और हनुमान जी का जागरण। तभी अचानक आश्रम में तेज हवा का झोंका आया। अग्निकुंड की लपटें स्थिर हो गईं, मानो प्रकृति स्वयं उनकी प्रार्थना सुन रही हो। उसी समय ध्यानस्थ हनुमान जी की आंखें खुली। उनका तेजस्वी रूप चारों ओर ऊर्जा फैलाने लगा। उन्होंने गदा उठाई और ऋषियों की सभा में उपस्थित हुए। मैं राम नाम की शक्ति से समय को संतुलित करूंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। उस समय वातावरण शांति, ऊर्जा और दिव्यता से भर गया। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, पांचों तत्व उनकी सेवा में प्रकट होने को तैयार थे। साधना की तैयारी और मंत्र शक्ति। हनुमान जी नदी के किनारे बैठ गए। उनके सामने तांबे का कलश, तुलसी का पौधा, कुशा घास और दीपक सजे थे। वे गहरी सांसें लेकर राम नाम का जाप करने लगे। चारों ओर स्वर्णिम अक्षरों में राम मंत्र चमकने लगा। जल की सतह पर उनका प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। अग्नि की लपटें स्थिर थीं, मानो प्रकृति भी उनकी साधना में सम्मिलित हो रही हो। सूर्य की पहली किरण उनके मुख पर पड़ी, जिससे उनका तेज और भी बढ़ गया। उनका मन एकाग्र था। जब तक समय संतुलित नहीं होगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। हिमालय की उड़ान। साधना पूरी करने के बाद हनुमान जी पर्वतों के ऊपर उड़ गए। नीचे बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की धाराएं, गांव की गलियां, मंदिरों की छतें और खेत दिखाई दे रहे थे। सूर्य की किरणें बादलों के बीच से छनकर उनके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा का गोला बना रही थीं। हवा में राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी। नीचे गांव के लोग चकित होकर ऊपर देख रहे थे। वह कौन दिव्य पुरुष है, कोई पूछता। बच्चों के चेहरे पर श्रद्धा और आश्चर्य झलक रहा था। समय के द्वार तक पहुंचना। कई पर्वत पार कर हनुमान जी एक गुफा में पहुंचे, जहां एक विशाल प्रकाश का द्वार चमक रहा था। द्वार के भीतर अतीत के दृश्य, राजा रामचंद्र की कथा, महाभारत की युद्ध भूमि, भविष्य की चमकती नगरियां घूम रही थीं। गुफा के अंदर की दीवारों पर पुराने शिलालेख, मंत्र और चित्र बने थे। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वातावरण में सुगंध, ध्वनि और प्रकाश का सम्मिलित स्वर फैल गया। समय का विराट स्वरूप। द्वार के भीतर समय स्वयं प्रकट हुआ। उसका शरीर तारों से बना था, आंखें अनंत आकाश जैसी गहरी, परंतु थका हुआ। उसके चारों ओर टूटी हुई रेखाएं घूम रही थीं, जैसे समय की धारा बिखर गई हो। उसकी पीड़ा स्पष्ट थी। मनुष्य अपनी इच्छाओं में इतना उलझ गया कि धर्म और सेवा भूल गया। समय ने भारी आवाज में कहा, मेरी ऊर्जा टूट रही है, मैं स्वयं असंतुलित हो गया हूं। हनुमान जी का हृदय इस पीड़ा को देखकर द्रवित हो गया। राम मंत्र का वरदान और शक्ति प्राप्ति। समय ने अपने हाथ उठाए। स्वर्णिम अक्षरों में राम मंत्र की धाराएं हवा में तैरते हुए हनुमान जी के शरीर में समा गईं। उनके हृदय, भुजाएं और नेत्र प्रकाश से भर गए। ऊर्जा की लहरें उनके चारों ओर घूमने लगीं। समय ने कहा, ये मंत्र तुम्हें शक्ति देगा, इसे लेकर जाओ और मनुष्यों को साधना का मार्ग दिखाओ। 5 तत्वों का आशीर्वाद।
तभी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश अपने अपने रूप में प्रकट हुए। हवा पंखों की तरह लहराई, अग्नि दीपक की लौ बन चमकी, जल की बूंदें मोती बन गिरी, पृथ्वी हरी भरी धरती बन गई और आकाश सितारों से जगमगा उठा। पांचों तत्वों ने मिलकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वातावरण में दिव्य संगीत गूंज उठा। पृथ्वी पर लौटकर सेवा का अभियान। हनुमान जी पृथ्वी पर लौटे। गांव में बदलाव शुरू हुआ। लोग मंदिरों में दीपक जलाने लगे। महिलाएं सज धज कर पूजा करती। बच्चे राम नाम का जाप करते। वृद्ध योग और ध्यान में लीन हो गए। नदियां निर्मल बहने लगीं। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई भूखा नहीं रहा। सेवा और प्रेम का वातावरण बन गया। असुरों की साजिश और युद्ध। लेकिन अंधकार में छिपे असुर समय को नष्ट करना चाहते थे। वे काले धुएं में छिपे, लाल आंखों से घिरे पर्वतों की गुफाओं में इकट्ठा होकर ऊर्जा की रेखाओं को काट रहे थे। उनके इरादे सुनकर हनुमान जी का तेज और बढ़ गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई। उनके चारों ओर अग्नि की लपटें घूमने लगीं। सुदर्शन चक्र तेजी से घूमा और अंधकार को चीर दिया। बिजली की चमक से गुफाएं उजियाली से भर गईं। असुर भागे, परंतु हनुमान जी की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। समय का संतुलन और धरती का पुनर्निर्माण। युद्ध समाप्त हुआ। समय की धाराएं स्थिर हो गईं। गांव में फिर से त्योहारों की रौनक लौट आई। नदियां निर्मल बहने लगीं। बच्चों की हंसी सुनाई दी। खेत लहलहा उठे। पशु पक्षी प्रसन्न हो उठे। पर्वत की चोटियों पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं। हनुमान जी का संकल्प और आज का संदेश। पर्वत की चोटी पर खड़े होकर हनुमान जी ने संकल्प लिया कि वे जीवन और समय की रक्षा करेंगे। साधक जो सच्चे मन से ध्यान करेंगे, उन्हें समय की ऊर्जा का अनुभव होगा। सेवा, भक्ति और नाम स्मरण जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। आज भी हिमालय की वादियों में साधक राम नाम का जाप करते हैं और उन्हें समय की लहरों का अनुभव होता है। गांव में सेवा, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलता है। अंतिम दृश्य, दिव्यता और आशीर्वाद। रात के आकाश में हनुमान जी का दिव्य रूप प्रकट होता है। सितारे मोती बन चमकते हैं। उनकी सुनहरी आभा पर्वतों, मंदिरों और गांवों पर फैलती है। हवा में राम का नाम गूंजता है। साधकों के मन में शांति और ऊर्जा भर जाती है। वे जीवन में संतुलन, सेवा और करुणा का प्रकाश फैलाते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी दिव्य कथाएं लाते रहें।